नमस्कार दोस्तों। आज हम वैदिक मैथ की तीसरी क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें आज हमको पढ़ना है बेस मल्टीप्लिकेशन। बेस होता क्या है? जैसे 10 की पावर कुछ भी लगाते चले जाओ। 10 की पावर यदि हम 1 रखते हैं तो 10 आ जाता है। 10 की पावर 2 रखते हैं तो 100 आ जाता है। 10 की पावर 3 रखते हैं तो 1000 आ जाता है। 10 की पावर 4 रखते हैं तो यहाँ पर कितने जीरो आ जाएंगे? 10,000 आ जाएगा, 4 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, इसी पर बेस्ड आज हम सवाल पढ़ेंगे। जो सवाल हमारे मिनटों के सवाल 4-4 5-5 सेकंड में लगेंगे, तो आज उसी पर हम अपने सवाल करने जा रहे हैं। देखो, हमने बेस बता दिया है। बेस के क्या होते हैं? बेस के सब बेस भी होते हैं। अब उसके बारे में हम सब बेस के बारे में जानने जा रहे हैं। क्या होता है सब बेस? देखो, तो बेस हमने समझ लिया है 10 की पावर कुछ भी हो। अब इसके बाद में हमको पढ़ना है सब बेस। सब बेस क्या होता है? सब बेस जैसे है 10 क्या हमारे पास बेस है, तो 20 क्या हो जाएगा हमारे पास? सब बेस हो जाएगा। इसी प्रकार 30 हमारे पास क्या हो जाएगा? सब बेस हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे पास 40 क्या हो जाएगा? ये भी सब बेस हो जाएगा। 50 क्या हो जाएगा? सब बेस हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम 100 हमारे पास बेस होता है तो 110 क्या हो जाएगा? सब बेस हो जाएगा। इसके आगे चलता चला जाएगा। 10 क्या है? सब बेस है। 120 क्या है? सब बेस है। 130 क्या है? सब बेस है। इसी प्रकार ये भी क्या हो जाएगा? आगे चलता चला जाएगा। इस पर बेस्ड हम कुछ सवाल लगाते हैं, तब ज़्यादा अच्छी तरीके से हमको समझ में आएगा। तो इसमें पहले हम टाइप फर्स्ट लेते हैं, फिर हम सवाल लेना प्रारंभ करते हैं। टाइप फर्स्ट में सवाल नंबर फर्स्ट हम ले रहे हैं। टाइप फर्स्ट में सवाल नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? सवाल नंबर फर्स्ट में ले रहे हैं 98, मतलब 98 और 93। 98 और 93 की जब हम गुणा करते हैं तो हमारे पास होता क्या है? 98 और 93 की जब हम गुणा करेंगे तो होता क्या है? तो हमारे पास इसके किस बेस के करीब है? ये हमारे पास बेस 100 के करीब है, 100 बेस के करीब है। तो 100 से कितना कम है? ये 100 से 2 कम है। ये 100 से कितना कम है? ये 100 से 7 कम है। तो इसलिए हमको क्या लगा लेना है? -2 और -7 लगा लेना है। अब 7 की 2 से गुणा करना है, कितना हो जाता है? 7 दूना 14 हो जाता है। अब देखते हैं कौन सी संख्या कम है। यहाँ पर 2 कम है, यहाँ पर 2 93 है, ये भी कम है। तो कम वाली संख्या से हमको क्या कर लेना है? घटा लेना है। तो 93 से 2 चला जाएगा, कितना बचता है? 91 बचता है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? हमारे पास यही आंसर हो जाएगा। हमारे पास क्या हो जाएगा? 91 14, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको ध्यान क्या देना है? यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है, यहाँ पर कितनी जीरो हैं? यहाँ पर 2 जीरो हैं। तो यहाँ पर संख्या कितनी? ये यहाँ पर संख्या 2 अंकों में ही आनी चाहिए। हमको बस केवल यही ध्यान देना है। यहाँ पर 100 है, यहाँ पर जीरो जितने हैं उतने ही अंकों में संख्या यहाँ पर आनी चाहिए। यदि हम मोबाइल से करेंगे अब तो मालूम है क्या? यही आंसर आएगा। ये सब क्या कर लेना है? ये अभी तो हम बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं, लेकिन जब हम लगाना चालू करेंगे ये क्या बहुत स्पीड में लगता चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल लेने चल रहे हैं, उसमें ज़्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा आएगा, नेक्स्ट सवाल हमको ले लेना है 997। फिर मल्टीप्लाई किससे करना है? 995 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे, ये किस बेस के करीब है? ये हमारे पास 1000 बेस के करीब है, 1000 बेस के करीब है। तो 1000 से कितना कम है? ये 3 कम है। ये 1095 के बीच अंतर कितना है? 5 का अंतर है, तो -5 लिख लेना है। अब 3 और 5 की मल्टीप्लाई कर लेना है। 5 3 कितना हो जाता है? 5 3 15 हो जाता है।
कहाँ फोकस करना है हमको, 1000 पर फोकस करना है। अभी काम कितना हो पाया है, 2 जीरो का काम हो पाया है। कितने जीरो बढ़ा लेने हैं हमको, 1 जीरो और बढ़ा लेना है। तो यहाँ जीरो कहाँ बढ़ा लेना है, यहाँ पर बढ़ा लेना है। यहाँ पर जो भी संख्या आएगी 3 अंकों की ही संख्या आएगी। फिर हमको देख लेना है कम संख्या किधर है, 3 इधर कम है और 95 इधर कम है। तो 95 से 3 यदि हम घटा लेते हैं तो कितना बचता है, तो हमारे पास बचेगा 9 9 2। 5 से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। हमारे पास क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। क्या मालूम है हम उससे घटा सकते हैं 97 से, 97 से बिल्कुल घटाते हैं, घटाएंगे। 97 से 5 चला जाएगा, कितना बचेगा, 92 ही बचेगा। तो इसीलिए मालूम चाहे इससे घटाएं चाहे इससे घटाना इससे आसान होता है, कम छोटी संख्या से छोटी संख्या, तो इसीलिए हम ये घटा रहे हैं। यदि आप चाहो तो इससे घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट टाइप सवाल लेने चल रहे हैं। नेक्स्ट टाइप का हमारा सवाल कौन सा हो जाएगा, नेक्स्ट टाइप लेने चल रहे हैं 9 9 9 2। फिर मल्टीप्लाई किससे कर लेनी हमको, 9 9 9 7 से 4 अंकों की मल्टीप्लाई करना है। देखो कितनी आसानी से सवाल हल होता है। कितना कम है, इसका बेस कितना हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा 10,000, 4 जीरो वाला। ठीक है, कितना कम है ये, इससे 8 कम है। ये कितना कम है, ये 3 कम है। कितना कम है, 3 कम है। तो 8 तिरिक कितना हो जाता है, 24 हो जाएगा। यहाँ पर शून्य कितने हैं, यहाँ पर 4 शून्य हैं। तो यहाँ पर कितने अंक आने चाहिए, 4 डिजिट में अंक आने चाहिए। अब कम कौन सी है, ये कम है, ये क्या है, ये कम है। तो इससे इसको हम घटा लेंगे। तो 92 से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 89 बचेगा। कितना बचेगा, 89 बचेगा। फिर आगे क्या है, आगे हमको सेम संख्या ऐसे ही नोट कर देनी है, 9 9। अब यदि हम ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। आंसर कैसे, सेकंडों में आंसर आएगा। हम यदि मालूम तेज लगाना चाहें तो मालूम फटाक से बहुत स्पीड में लग जाएगा, लेकिन समझाने के लिए बहुत धीरे धीरे लगा रहे हैं। 8 तिरिक 24 हो जाएगा। फिर 24 हो गया, कितने जीरो बढ़ा लेना है, 4 डिजिट में करना है, तो 2 जीरो को लगा लेना है। फिर 92 से 3 घटा लेना है, 89 आता है। फिर आगे 2 डिजिट बची हैं, इनको सेम ऐसे ही नोट कर देनी है। चलो इसके आगे हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको कौन सा ले लेना है, अगला सवाल हमको ले लेना है 9 9 8। फिर किससे मल्टीप्लाई करना है, 9 8 1 से मल्टीप्लाई कर लेना है हमको। इसे तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किस बेस के करीब आ रहा है ये, देखो बेस अब लिखने की आवश्यकता है नहीं, वैसे कितने वैसे बेस है, यदि लिखना चाहो तो 1000 बेस के करीब है ये, 1000 बेस के करीब है। तो 1000 से कितना कम है, ये 2 कम है। ये कम कितना है, ये 19 कम है, मतलब 19 कम है। 19 दुना कितना होता है, 19 दुना हो जाता है 38, मतलब 38। कम वाली संख्या कहाँ पर, ये है, कम वाली से कम घटाना है। घटाएंगे कितना बच जाता है, 81 से 2 जाएगा। यहाँ पर 26 देखना है, एक मालूम क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 जीरो है, यहाँ पर कितना 3 अंकों की बनाना है, तो कितना कर लेना है, 1 जीरो लगा लेना है, क्योंकि यहाँ पर कितना था, यहाँ पर 3 जीरो है, यहाँ पर 3 अंकों में संख्या लानी थी। ठीक है, यहाँ पर अब हमारी संख्या कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर हमको क्या कर लेना है, 81 से 2 घटा लेना है। 981 से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा, 979 बचेगा, 979 बचेगा। ये क्या हमारा हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम टाइप 2 सीखेंगे। क्या सीखना है हमको, टाइप 2। टाइप 2 सीख लेना है हमको। देखो टाइप 2 में कैसे सवाल आएंगे। देखो अभी क्या हो रहा था, बेस से संख्या कम आ रही थी, अब बेस से संख्या ज़्यादा आएगी। जैसे 12 है, 12 की मल्टीप्लाई किससे करनी है,
12 की मल्टीप्लाई यदि हम 13 से करें, 13 से कर रहे हैं, 13 से कर रहे हैं। बेस कितना है? इसका बेस 10 है। 10 से कितना ज़्यादा है? 10 से 2 ज़्यादा है ये 10 से कितना ज़्यादा है? 10 से 3 ज़्यादा है ये। इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 3 दूना कितना हो जाता है? 3 दूना ये हो जाता है 6। ठीक है, जैसे उसमें माइनस का चिन्ह था तो हम घटा रहे हैं, तो इसमें प्लस का चिन्ह है, तो क्या हमको जोड़ देना है? 13 में 2 जोड़ देना कितना हो जाएगा? 13 2 15 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 156 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार यदि हम दूसरा सवाल लेना चाहें, दूसरा सवाल ले रहे हैं हम, कितना ले रहे हैं? 105। 105 हम ले लें। 105 की मल्टीप्लाई किससे कर लें? 107 से कर लें। 105 और 107 की मल्टीप्लाई करेंगे हम, किस बेस के करीब है ये? ये 100 बेस से करीब के करीब है। 100 से कितना ज़्यादा है? 100 से ये 5 ज़्यादा है। 100 से कितना ज़्यादा है? 100 से 7 ज़्यादा है। अब 7 पन्ना कितना हो जाता है? 35। 7 से कितना ज़्यादा है? ये 35 ज़्यादा है। अब हमको क्या कर लेना है? दो डिजिट हैं, 2 डिजिट हम कंप्लीट कर रहे हैं। 7 में 5 जोड़ देते हैं, कितना हो जाता है? 112 हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा? यही हमारा आंसर हो गया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट सवाल ले रहे हैं। अगला सवाल हम कौन सा ले सकते हैं? अगला सवाल ले लें 1009। मल्टीप्लाई को किससे कर लेना है? 1009 नहीं, थोड़ा और आगे बढ़ा लो। चलो 1009 ही रहने दो। 1009 की 1008 से मल्टीप्लाई करनी है। यदि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, किस बेस के करीब है? 1000 बेस के करीब है। कितना जीरो लगा लेना है? हमको 3 जीरो लगा लेना है। कितना ज़्यादा है? 9 ज़्यादा है इससे। ये कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है। अब क्या कर लेना है? 8 9 की गुणा कर देना। 8 9 कितना हो जाता है? 72। जीरो कितने बढ़ा लेना है? 1 जीरो और बढ़ा लेना है, क्योंकि वहाँ पर 3 जीरो थे। हमको यहाँ पर कितना? हमको यहाँ पर भी 3 जीरो करना है, 3 डिजिट करना है। इतना आ गया है। अब क्या कर लेना है? 8 में 9 जोड़ दो। 9 8 कितना हो जाता है? 17 हो जाता है। तुमको कितने लिख देना है? यहाँ पर 17 लिख देना है और 10 लिख देना है। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा? 10 17 0 72। ये क्या हो गया है? ये हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद में हम नेक्स्ट सवाल ले रहे हैं। नेक्स्ट सवाल हम ये ले रहे हैं, तो कितना लिख दें यहाँ पर? 1006 और कितना लिख लें? 10007। इसकी गुणा कर लेना है हमको। बेस कितना है इसका? 10,000 बेस है, तो 4000 के 1000 के पास है, 10,000 के पास है। कितना ज़्यादा है ये? 6 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है? ये 7 ज़्यादा है। 7 छका कितना हो जाता है? 42 हो जाता है। ठीक है, 2 जीरो। अब कितने यहाँ पर 4 डिजिट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? हमको 2 जीरो लगाना पड़ेगा। चाहे 6 में 7 जोड़ लो, चाहे 7 में 6 जोड़ लो, चाहे ऐसे जोड़ो, चाहे ऐसे जोड़ लो। तो हम ऐसे जोड़े ले रहे हैं। 7 6 कितना हो जाता है? 13 हो जाता है। 13 का कितने जीरो बढ़ जाएंगे? 13 के आगे हमको 100 लिख देना है। हमारे पास ये क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा। अभी तक हमने कौन कौन से टाइप पढ़े हैं? एक में बेस से घट रहा था, एक में बेस से बढ़ रहा था। अब हमको सवाल पढ़ना है टाइप 3। देखो टाइप 3 में हमको क्या पढ़ लेना है? टाइप 3। टाइप 3 में हमको क्या पढ़ लेना है? जिसमें बेस से
ज़्यादा होगा कुछ और कुछ बेस से कम होगा। एक अंक बेस से देखो अच्छा कैसे करना है। जैसे 105 बेस से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, ठीक है। और 97 बेस से कितना कम है, यहाँ पर 3 कम है। बेस से कितना कम है, 3 कम है। तो ऐसे सवाल हम कैसे लगाएंगे वो हमको देखना है। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर काहे का, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। देखो ये टाइप इंपॉर्टेंट है, ये हमको ध्यान दे के चलना है टाइप। यहाँ पर 5 3 कितना हो जाता है, 5 3 15 हो जाएगा, काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 5 3 कितना हो गया है, 15 हो गया है। अब चाहे 5 से 3 घटा लो, चाहे 5 में 3 जोड़ लो, 97 में 3 जोड़ लो, चाहे 105 से 3 घटा दो, जो इच्छा हो वो करो। तो 97 में क्या कर लें, 5 जोड़ लेते हैं। 97 में 5 जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 5 कितना हो जाएगा, 12। 7 में 5 जोड़ो 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर 102 हो जाएगा। चाहे 12 से 3 105 से 3 घटा दो, कितना बचेगा, 105 से 3 घटा दो, 2 ही बचेगा, 102 ही बचेगा। 97 में इतना घटा दो, ये बच जाएगा। अब हमको लगाना कैसे है, हमको ये देख लेना, बहुत ध्यान से देखना है। हमको क्या कर लेना है, सबसे पहले नंबर पर इससे क्या घटा लेना है, 102 से 1 घटा लेना है। घटाने के बाद हमारे पास कितना बचेगा, 101 बचता है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, कितना बचेगा, 102 से 1 घटाओगे कितना बचेगा, 101 बचेगा। अब इस संख्या का काम क्या लिखते हैं हम, इस संख्या का कंप्लीमेंट लिखना है। इस संख्या का हमको इस संख्या का क्या लिखना है, कंप्लीमेंट लिखना है। यदि याद हो तो पहली क्लास में हमने कंप्लीमेंट निकालना सिखाया था, ठीक है। तो हमको कंप्लीमेंट कैसे निकालना है ये हमको देख लेना है। तो कंप्लीमेंट इधर हम बगल में निकाल के बता रहे हैं, इधर कंप्लीमेंट निकाल के हम बता रहे हैं। तो हमारे पास 15 का कंप्लीमेंट निकालना है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, 9 लिख लेना है। यहाँ पर कितना लिख लेना है, 10 लिख लेना है। 9 से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। और 10 से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो इसका कंप्लीमेंट कितना आएगा, 85 आएगा। कितना आएगा, 85 आएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है, ना आया हो तो नेक्स्ट सवाल ले रहे हैं, उसमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलो आगे हम बढ़ रहे हैं। देखो अगला सवाल ले रहे हैं हम 94 मल्टीप्लाई किससे कर लेना है, 103 से कर लेना है। 103 से मल्टीप्लाई हमको कर लेना है। तो 100 बेस से कितना कम है, ये 6 कम है। ये 100 बेस से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। तो 6 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा। अब हमको क्या कर लेना है, 103 से चाहे 6 घटा लें, 103 से 6 घटेगा कितना बचेगा, तो हमको मालूम है 103 से 6 घटेगा 97 बचेगा। और चाहे 194 में 3 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 94 में 3 जोड़ दोगे 97 हो जाएगा। कितना लिख लेना है, 97 लिख लेना है। तो बस पहले के तरीके से हमको लिखना है। 97 से हमको क्या कर लेना है, 1 कम कर लेना है। कितना बचेगा, 96 बचेगा। 18 का कंप्लीमेंट हमको लिख लेना है। 18 कंप्लीमेंट अभी निकालना हमने सिखाया था। तो क्या कर लेना है, 18 का कंप्लीमेंट यहाँ पर 9 लिख लेना है, यहाँ पर कितना लिख लेना है, 10 लिख लेना है। हमको क्या कर लेना है, घटा लेना है। 9 से 1 जाएगा 8 बचेगा, 10 से 8 जाएगा कितना बचेगा, 82। तो 18 का कंप्लीमेंट हमको ऐसे ही याद रखना, कितना बचे होता है, 82। तो 94 की 103 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 96 82। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम नेक्स्ट टाइप सवाल ले रहे हैं।
अगला सवाल, अब टाइप 3 का सवाल ले रहे हैं हम। टाइप 3 रख लें कि भी रहने दो, चलो अच्छा चेक लिए ले रहे हैं। देखो अगला सवाल हम ले रहे हैं, सवाल ले रहे हैं 97। अगला क्या अंक ले रहे हैं हम, 1100, 100 ना रखें, यहाँ पर 0 रख लो, 1006 कर लो। अब की बार देखो हमको कैसे लगाना है, इसकी मल्टीप्लाई हमको कर लेना है। तो हमारे पास संख्या क्या है, इधर 997 है, इधर 1006 है। संख्या हमको मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पर देखना है हमको कितनी संख्या कम है, यहाँ पर 3 कम है, यहाँ पर कितनी संख्या ज़्यादा है, 1000 से 6 ज़्यादा है। देखो ये टाइप 3 पर चल रहे हैं, टाइप 3 कहाँ पर चल रहे हैं, टाइप 3 में चल रहे हैं। हम अगला टाइप पढ़ाने जा रहे हैं, टाइप 3 पढ़ाने जा रहे हैं। देखो इसमें क्या है, इसमें बेस अलग अलग हैं। देखो ये 1000 बेस से कितना कम है, 3 है, 1000 बेस से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। देखो सवाल को हम कैसे हल करते हैं, 6 3 कितना हो जाता है, माइनस का 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यहाँ पर 106 से 3 घटा दो, कितना बचेगा, 1003 बचेगा। चाहे 1097 में 6 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 1003 ही हो जाएगा। अब हमको क्या लिखना है, 18 का कंप्लीमेंट लिखना है। 18 का कंप्लीमेंट कितना हो जाएगा, हाँ एक चीज़ ध्यान देना है, किस बेस के करीब है ये 1000 बेस के करीब है। ठीक है, 1000 बेस के करीब है। यहाँ पर 0 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 0 हमको बढ़ा लेना है, ये याद रखना है। क्या कर लेना है, 1 0 बढ़ा लेना है। यहाँ पर यहाँ से क्या कर लेना है, यहाँ से 1 कम कर लेना है। 1 यदि हम यहाँ पर से कम कर रहे हैं तो कितना बन रहा है, 1002 बन रहा है। यहाँ पर कंप्लीमेंट लिख लेना है, यहाँ पर कंप्लीमेंट यहीं पर लिख लेना, 9 9 10। तो यहाँ पर कितना आएगा, 9 आ जाएगा। 9 से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। 10 से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। यदि हम 997 की 1006 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है, 1002 982। यदि कंप्लीमेंट नहीं समझ में आया तो हम यहाँ पर अलग बता दे रहे हैं। हमको 018 का कंप्लीमेंट निकालना था, तो यहाँ पर लिखना, यहाँ पर 9 लिख लेना है, यहाँ पर 9 लिख लेना, यहाँ पर 10 लिख लेना है। यदि हम घटाते हैं तो 9 बचेगा, 8 बचेगा, 2 बचेगा। ये कंप्लीमेंट हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, ये कंप्लीमेंट हमने यहाँ पर लिख लिया है। इसी टाइप का एक और सवाल ले रहे हैं हम। एक और सवाल क्या ले रहे हैं, 1005 ले रहे हैं। फिर क्या ले रहे हैं हम, 995 ले रहे हैं। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई हमको करनी है। बेस कितना है, ये 1000 के पास बेस है। कितना ज़्यादा है ये 5 ज़्यादा है। ये कितना कम है, 5 कम है, 5 कम है। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 5 25 हो जाता है। 1000 के पास है तो क्या हो जाएगा, 1 3 अंक में लेना है हमको। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 25 आ जाएगा। अब यहाँ चाहे 1000 में 5 जोड़ दो, चाहे 1000 से 5 घटा लो, तो यहाँ पर कितनी डिजिट बचेंगी, 3 0 आ जाएगा। फिर हमको क्या कर लेना है, इतने में से हमको 1 घटा लेना है, तो घटा रहे हैं, कितना बचेगा, 999 बचेगा। 999 इतने में हमको क्या लगा लेना है, इतने में कंप्लीमेंट लगा लेना है। कंप्लीमेंट अलग निकाल के बता दें कि डायरेक्ट हम लिख दें, चलो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। यहाँ पर कंप्लीमेंट 5 बचेगा, 9 से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 99 99 75।
यदि कंप्लीमेंट नहीं समझ में आया तो इधर निकाल के हम दोबारा बता दे रहे हैं। तो कितना है 0 2 5। इसका कंप्लीमेंट क्या लिख लेना है, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। कंप्लीमेंट कितना है, यहाँ से 9 7 10 से 5 जाएगा, 5 बचेगा। ये क्या है, ये कंप्लीमेंट है जो हमने कहाँ पर लिखा है, ये हमने लिखा है यहाँ पर। यहाँ से 9 से 1 घटा लेना है, मतलब 1000 से 1 घटा लेना है। यहाँ पर क्या कर लेना है, यहाँ पर हमको कंप्लीमेंट लिख लेना है। ठीक, अब हम समझ रहे हैं कि सबको समझ में आ गया होगा। एक सवाल और हम ले रहे हैं, आज के लिए लास्ट सवाल होगा। या हम क्रिस क्रॉस एक मेथड भी आज बताएंगे, एक क्रिस क्रॉस मेथड बता देंगे ताकि समझ में आ जाए। चलो एक सवाल अच्छा लगा रहे हैं, थोड़ा बड़ा लेंगे। 1023 की मल्टीप्लाई किससे कर लेना है, 998 से करना है। किससे करना है, 998 से कर लेना है। देखो 1000 से कितना ज़्यादा है, 23 ज़्यादा है। और 1000 से कितना कम है, ये बता देना है, 2 कम है। 23 दूना कितना हो जाता है, 46। किस बेस के करीब है, 1000 के पास है, इसलिए कितना, 1 जीरो हमको यहाँ बढ़ा लेना है। 1 जीरो क्या कर लेना है, बढ़ा लेना है। अब हमको क्या कर लेना है, सबसे आसान काम है 1000 से 1023 से 2 घटा लेने में आराम है। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1021 बचेगा, 1021 बचेगा। क्या कर लेना है, इतने में कंप्लीमेंट लगाना है। इससे क्या कर लेना है, इससे 1 घटा लेना है। इससे यदि हम 1 घटा रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 1020 बचेगा। इतने में कंप्लीमेंट हमको लगा लेना है। तो यहाँ कंप्लीमेंट लगाते हैं, मन में ही लगा रहे हैं। यहाँ पर कितना बचेगा, 9। 9 से 4 जाएगा, 5 बचेगा। 10 से 6 जाएगा, 4 बचेगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। 1 मिनट, 10 से यदि मालूम है, हाँ ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आंसर हो। ये कंप्लीमेंट नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा निकाले दे रहे हैं। 46 इससे कितना घटा है, 9 9 10। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 9 बचेगा। 9 से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। और 10 से मालूम है 6 चला जाएगा, 4 बचेगा। इससे कितना का आ जाएगा, ऐसे 10 20 954 आ जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीमेंट हमने लिखा है। तो कंप्लीमेंट कहाँ पर, इतने में कंप्लीमेंट हमको लगा लेना है। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा 10 20 954 जो ऊपर लिखा है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये आंसर है, ये आंसर है। हम आशा करते हैं कि सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अब हम एक मेथड पढ़ेंगे, बहुत देखो, अब हमको एक मेथड पढ़ लेना है, क्रिस क्रॉस मेथड। काफ़ी फेमस मेथड है, जिसको बताने में चल रहे हैं। बाकी तुम लोगों को घर से लगा के लाना है। तो मेथड हमको कौन सा पढ़ना है, एक क्रिस क्रॉस रूल। देखो ऐसा नहीं कि पढ़ा नहीं होगा, ज़्यादा हमने बताया भी है और ज़्यादा हमने पढ़ा भी होगा। यदि हम 23 की गुणा 13 से करते हैं, 23 की गुणा 13 से करते हैं, सीधे से कहें 23 की गुणा किससे कर लेना है, 23 की गुणा 13 से करें यदि हम, तो देखो कैसे बनेगा सवाल। तो कैसे बनेगा, तो देखो इसकी इससे गुणा करते हैं, 3 तरह कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। 3 तरह कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। फिर 3 की गुणा 2 से करना है, 3 दूना कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। कितना हो जाता है, 3 दूना 6 हो जाता है। ठीक है, मन में रखते हैं, चाहे अलग लिख लें। 3 दूना कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। 3 एकन्नम 3 हो जाता है। 6 3 कितना हो जाता है, 9 हो जाता है, जो हम यहाँ पर लिख लेंगे। और 2 एकन्नम 2 हो जाता है। 13 और 23 की गुणा कितना होगा, 299। यदि ऐसे नहीं समझ में आया हो तो दूसरे तरीके से भी हम लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं दूसरा तरीका, देखो दूसरा तरीका हमारे पास ये होता है। सबसे पहले 3 की गुणा पहले साफ कर लें, ऐसे नहीं समझ में, दूसरे तरीके से हम लगाते हैं। 23
मल्टीप्लाई 13, इसकी गुणा करते हैं तो कैसे लिखते हैं, 3 की गुणा 3 से करते हैं, कितना लिख लेते हैं, 9 लिख लेते हैं। 3 तरह का कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। 2 एक अन्नम कितना हो जाता है, 2 एक अन्नम 2 हो जाता है। फिर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर क्या कर लेते हैं, बीच में 3 3 दूना 6, 3 एक अन्नम 3, 6 3 कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। देखो हम ऐसे भी लगा सकते हैं, एक तरीका था वो बताने जा रहे थे, वो भी अगले सवाल में बताते हैं। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, 32 गुणित कितना करना है, 47 से, इसकी गुणा कर लेना है। तो कैसे लगा लेना है, 7 दूना 14 लिख लेना है। फिर 7 त्रिक 21 लिख लेना है। 7 त्रिक 21 और 4 दूना 8, 21 और 8 कितना हो जाता है, 21 8 29 हो जाता है। 21 8 कितना हो जाता है, 21 8 हमारे पास 29 हो जाएगा। 7 त्रिक 21, 4 दूना 8 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। और फिर इसकी गुणा का 4 तिये 12, यहाँ पर लिख लेते हैं। कैसे लिखते हैं हम, सबसे पहले क्या लिख लेना है, 4 लिख लेना है। इसकी गुणा इधर जोड़ देना है, इधर 9 कितना हो जाएगा, 10 का 0 हो जाएगा। 2 2 कितना हो जाएगा, 4, एक हासिल यहाँ से बचा था, 2 2 4 1 5 हो जाएगा और 1 उतार देना है। इसकी गुणा कितना हो जाएगा, 15 0 4 कितना हो जाता है, 15 0 4। यदि हम ऐसे लगाना ना चाहें तो कैसे लगा सकते हैं, 32 गुणित 47 ऐसे लगा सकते हैं। 7 दूनी 14 हो जाएगा। हासिल हमारे पास कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। 7 त्रिक 21, 4 दूनी 8, 21 4 कितना हो जाता है, 29। हासिल एक बचा था, कितना हो जाएगा, 30। हासिल कितना बचेगा, 3 हो गया। 4 तिये 12, 12 3 कितना हो जाता है, 12 और 3 15 हो जाता है। इस मेथड को हम क्या कहते हैं, क्रिस क्रॉस मेथड कहते हैं। ये भी काफ़ी यूनिक मेथड है, जिससे सिंगल लाइन में आंसर आता है। इसके बाद में हमको एक नेक्स्ट सवाल पढ़ लेना है, 67 गुणित 13 पढ़ लेना है। 67 की यदि हम 13 से गुणा करते हैं तो हम कैसे डायरेक्ट में लगाते हैं। 7 त्रिक कितना हो जाता है, 21। हासिल कितना बचा है, हासिल 2 बचा है, लिख लेते हैं अलग। हासिल 2 बचा है, किससे गुणा करना है, 6 की 3 से, 6 तिये 18 और 7 एक अन्नम 7, 18 7 कितना हो जाता है, 18 7 25 हो जाता है। हासिल 2 बचा था, 25 2 27। हासिल कितना बचा है, हासिल फिर 2 बच गया है। 6 की गुणा 1 से करते हैं, 6 एक अन्नम 6 में 2 जोड़ देना, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 831 आ जाएगा। देखो स्पीड 10 गुना क्या 30 गुना तेज हो जाएगी, लेकिन हमको करना क्या है, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक होगा कुछ नहीं। तो ऐसे ऐसे हर टाइप के तुमको 10 सवाल प्रैक्टिस अपने मन से ही करना है, ठीक है। यदि हम 32 की गुणा करते हैं 26 से करते हैं तो कैसे कर लेना है, 6 दूनी 12, ठीक है। जब हम सिंगल लाइन में ही लगाएं, 6 दूनी, चलो सब समझाने के लिए बताएं, सिंगल लाइन बाद में लगाते हैं। 6 दूनी 12, जो नए बच्चे हैं ऐसे लगाएंगे, 6 दूनी 12 पूरा 12 लिख लिया है। 6 तिये 18, फिर 2 दूनी 4, 18 4 कितना हो जाता है, 18 4 हो जाता है 22। इधर क्या लिख लेना है, पूरे 22 लिख लेना है। फिर यहाँ पर लाइन खींच लेना है। 3 दूना कितना होता है 6, तो यहाँ पर 0 6 लिख लो, चाहे 6 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट वाली इकाई अंक ऐसे ही लिख लेना है हमको। इकाई अंक क्या लिख लेना है, 2। 2 में 1 जोड़ देना है, कितना हो जाता है, यहाँ पर 3 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर अब 6 में 2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 6 में ये 2 जोड़ देते हैं 8 हो जाता है। कितना हो जाएगा आंसर, 832 हो जाता है। नहीं तो हम कैसे सिंगल लाइन में कैसे लगाते हैं, 32 गुणित 26। देखो ये पहाड़ आता है 26 का, तो कोई बात नहीं, तो मालूम है सीख रहे हैं। 6 दूनी 12, हासिल कितना लगा है, 1 लगा है। कितना बना कैरी आया है, 1। 6 तिये 18, 2 दूनी 4, 18 4 कितना होता है 22। 22 में 1 हासिल बचा था, कितना हो जाएगा 23। हासिल कितना बचा है 2,
3 दूनी 6, 6 दो कितना हो जाता है 8, क्या हो जाएगा 832 हो जाएगा। इसी प्रकार अब हम कौन सा सवाल लगा सकते हैं, 98 गुणित 87। यदि हम करें 98 गुणित 87, देखो किस क्लास मेथड से पहले लगाते हैं, फिर तुमको हमने जो सिखाया उससे बताते हैं। 98 गुणित 87 देखो कैसे कर लेना है। 8 सत्ते कितना हो जाता है 56 हो जाता है। कैरी कितना आया है 5 आया है। 8 सत्ते कितना होता है 56 और कैरी हमारे पास 5 आ गया है। फिर किससे गुणा कर लेना है 9 7 63, कितना है 63 लिख लेना है पूरा। 8 8 64, इसके नीचे कितना लिख लेना है 64 लिख लेना है। 4 3 कितना हो जाता है 4 3 हमारे पास 7 हो जाता है। 6 6 12 हो जाता है। कितना हो जाता है 12 हो जाता है। 187 हो जाता है। कैरी कितना आया था 5 आया था। कितना लिख लेना है 5, 7 5 कितना हो जाता है 12, 12 के 2 और यहाँ पर कितना लिख लेना है 13 लिख लेना है। कितना लिख लेना है हाथ से लिखा है तो यहाँ पर कितना लिख लेना है 2 लिख लेना है। कैरी कितना आ गया हमारे पास 13 आ गया है। 9 8 कितना हो जाएगा 72, 72 में 13 हमको जोड़ लेना है तो 3 2 कितना हो जाएगा 5 7 1 8, कितना हो जाएगा 85, 85 26 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है ये क्रिस क्रॉस मेथड है, लेकिन हमने तुमको एक मेथड और सिखाया था जो बेस के करीब, बेस वाले मेथड से। अब हम सवाल कौन सा लगाने जा रहे हैं, इसी सवाल को बेस वाले मेथड से लगाने जा रहे हैं। देखो क्या हमारे पास संख्या थी 98 थी, दूसरी क्या संख्या थी 87 थी। मल्टीप्लाई 87 से करना था। बेस से कितना कम है 100 बेस से कितना कम है 2 टाइम्स कम है। ये कितना कम है 100 से 13 कम है, 13 मतलब कम है। तो 13 दूना 26 माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है 26 हो जाएगा। 87 से चाहे 2 घटा दो, चाहे 98 से 13 घटा दो, 87 2 घटाना ज़्यादा फायदेमंद है। कितना बचेगा 85। तो क्रिस क्रॉस मेथड से ये मेथड क्या है ज़्यादा बेटर है। ठीक है, हम आपको कुछ सवाल देने जा रहे हैं जो आपको लगाना है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है सभी बच्चों को। जो सवाल हम देने जा रहे हैं 4-5 सवाल, सभी को उनके आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। जैसे पहला सवाल हम देने जा रहे हैं 65 और 35। पहला सवाल है, इसका आंसर कहाँ कमेंट बॉक्स में। दूसरा है 26 और 36, आंसर कहाँ कमेंट बॉक्स में। अगला है 97 और 97 85, ये हो गया थर्ड। अगला हो जाएगा 105 और 92, आंसर कमेंट बॉक्स में। लास्ट सवाल है 92 और कौन सा ले लें 106, आंसर कमेंट बॉक्स में। ये हमारे पास 5 सवाल हैं। ये हमारे पास चौथा है, 5वां सवाल दिखाई नहीं दे रहा होगा तो ये है 5वां सवाल। इन सभी के आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। सभी बच्चे हमारे दोस्त इसको लाइक और शेयर करेंगे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो क्या कर लेंगे सब्सक्राइब कर लेंगे। क्या कर लेंगे सब्सक्राइब करेंगे। आज के लिए थैंक यू। नेक्स्ट क्लास कल मिलेगी। जो इसके छूटे हुए अभी पूरा टॉपिक नहीं हुआ है, इसका कुछ टॉपिक छूट गया है, वो आगे हमको करना है। हमको समय देने के लिए धन्यवाद।